मैं लगातार जो है आगे चल रहा था, हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था। जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है। उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपने न्यू लुक को लेकर पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत बुरी तरह से ट्रोल हो रही हैं। इसी के बीच एक्ट्रेस इस बार भड़कती हुई नजर आई हैं, लेकिन अपने लुक्स को लेकर नहीं, अपनी ट्रोलिंग को लेकर नहीं, बल्कि महाराष्ट्र चुनाव में अपने पति फहद अहमद के हार जाने पर। जी हां, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए इलेक्शन कमीशन से तीखा सवाल पूछा है। स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद चुनावी मैदान में थे। अनुशक्ति नगर सीट पर एनसीपी यानी कि शरद चंद्र पवार की पार्टी ने फहद अहमद को मैदान में उतारा, लेकिन फहद अहमद को यहां करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ट्रोलिंग के बीच स्वरा भास्कर ने एक पोस्ट करते हुए लिखा, पूरा दिन वोट होने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है? इलेक्शन कमीशन जवाब दे। अनुशक्ति नगर विधानसभा में जैसे ही 99% चार्ज मशीनें खुली, उसके बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे। आखिर कैसे? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के लिए काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी है। इसी बीच महाराष्ट्र के अनुशक्ति नगर सीट से स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद की हार हो चुकी है। उन्हें एनसीपी की प्रत्याशी सना मलिक ने हराया और इसी के बाद स्वरा भास्कर का गुस्सा इतना ज्यादा भड़क गया कि सोशल मीडिया पर बकायदा उन्होंने पोस्ट कर इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है। सिर्फ स्वरा भास्कर ही नहीं, बल्कि उनके पति ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उनके एक्स हैंडल से पोस्ट किए गए वीडियो में वो ये कहते नजर आए कि जिन ईवीएम से चुनाव कराया गया, उनकी बैटरी 99% कैसे हो सकती है। वो बस यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जैसे ही 99% चार्जिंग वाली ईवीएम खुल रही थी, उनकी अपोनेंट सना मलिक उनसे आगे कैसे हो जाती है। आप भी सुनिए स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम फहद अहमद है। मैं शरद चंद्र पवार साहब एनसीपी गठ से 172 अनुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था। जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था, हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है। और वो 99% बैटरी जहाँ जहाँ निकलती है, उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाजा था। हम लोग यहाँ 5:30 बजे आ गए थे, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाजा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीज़ें चल रही थी, उस घटना के बाद जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी, उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था। और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इलेक्शन कमीशन को अभी लिख रहा हूँ रिकाउंटिंग के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 99% बैटरी का जो मिथ है, उसको लेकर कोई ना कोई जो है कारण और कोई ना कोई जो है जांच बैठाई जाएगी, और उस जांच से पहले किसी भी तरह के रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा अपने पति फहद अहमद की हार के बाद किस तरीके से स्वरा भास्कर भड़की हुई नजर आ रही हैं और उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।